तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 को लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। अब शांत और अशांत को समझ लेते हैं। जो दशमलव प्रसार मतलब जैसे 1 2 3, कुछ हम जैसे बता देते हैं आप लोगों को, 1 2 3 2 5, अगर ऐसा है वो पूरी तरह से कट जाता है, कोई भी परिमेय संख्या वो पूरी तरह से कट जाती है तो वह शांत होता है। जैसे यहाँ तक और 0.13256 ऐसे चला, ऐसे कर दिए कहूँ तो मतलब अशांत है। वो भी पूरी तरह से कटी हुई नहीं संख्या है तो वो आगे तक जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को शांत कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को अशांत कहा जाता है। तो वो जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि शांत और अशांत, परंतु इसमें कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो हमें भाग करके नहीं बताना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत कैसे हम जानेंगे। तो देखिए, हम हर, इसमें अंश का कोई लेना देना नहीं है, हम हर को देखेंगे। जिस हर में 2m पावर 5 पावर n ऐसा हो तो उसे हम शांत कहेंगे। जैसे कोई भी, तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं, उसी से हम जान जाएंगे। 13 तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले एलसीएम नहीं, गुणनखंड करेंगे। तो हम 5 से करेंगे, 5 से तो चूंकि इसमें जो 5 आया है वो 5 बार, उसका 5 बार आया है तो हम लिख सकेंगे, इसको लिखेंगे 5 तो हम इसमें कर सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 किसी भी संख्या हो, उसका अगर पावर, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1, इसका मान 1 हो जाएगा। अगर 2 पावर 0 है तो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। 5 पावर 5 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम 2 की पावर 0, तो हमें सबसे पहले जो हर के रूप में है उसको हमें 5 पावर m इंटू 2 पावर n इसके रूप में बना दिए हैं। देखिए, जो m है यहाँ पर 5 है और n जो है वो 0 है, चाहे 0 ही हो, लेकिन इसके सिवाय 5 पावर m इंटू 2 पावर n, इसके सिवाय कोई भी और संख्या का ना घात होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह संख्या अशांत होती है। तो हम देख लेते हैं इसको, 13 5 पावर 5 और यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 0। तो यह संख्या शांत है क्योंकि यह 5 पावर m इंटू 2 पावर n के रूप में है। तो यह शांत हो गई पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या जो शांत है। हम दूसरा देख लेते हैं, 17/8। 17/8, तो चूँकि जो 8 है 2 का क्यूब, तो इसमें हम 5 पावर 0 लिख सकते हैं, 5 पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ भी 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो गया। तो ये भी संख्या शांत है। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, 64/455। तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि करेंगे, गुणनखंड से 5, तो हम 5 से करेंगे, इसमें देखिए आया है 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1 लिखा नहीं जाता। तो यह संख्या शांत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम बताए थे आपको 5 पावर m इंटू 2 पावर n के रूप में होना चाहिए। तो इसमें 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है, 7 भी आया है, 13 भी आया है, लेकिन सिर्फ 2 और 5 के सिवाय कोई भी संख्याएं अगर हर में गुणनखंड के रूप में आ जाती हैं तो वह संख्या शांत नहीं होगी। वह संख्या, इसका मतलब ये संख्या जो है, ये तीसरा, ये अशांत है और ये दोनों शांत हैं, ये भी शांत है, ये भी, और ये अशांत है। हम चौथा देख लेते हैं, 15/1600, गुणनखंड करेंगे 1600 का,
5551। तो इसमें देखिए 15/1600 का जो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 1 2 5 पावर 2। तो ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो गया। तो ये संख्या जो है ये शांत है। 2 और 5 के सिवाय अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में रहती है तो वह संख्या शांत होगी। इसका मतलब ये भी संख्या जो चौथी संख्या है वो शांत है। और हाँ, इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं देख लीजिए। 29 743 7 का क्यूब होता है। तो ये संख्या शांत नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है। तो ये वाली संख्या देख लेते हैं। 23/2 पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो देख लीजिए ये पहले से ही 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। तो यह संख्या शांत हो गई। और ये वाली संख्या देख लीजिए 129। यहाँ पर देखिए 7 जो आया है, 7 की वजह से यह संख्या जो हो जाएगी अशांत। यह संख्या अशांत हो जाएगी क्योंकि जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के ही रूप में होना चाहिए। उसके सिवाय कोई भी संख्या गुणज के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। तो ये जो संख्या है वो अशांत है। हम इसको देख लेते हैं 6/15। तो हम सबसे पहले अंश और हर को ध्यान में देकर कि ये संख्या ऊपर नीचे से कटेगी। देखिए 3 दूनी 6 3 5 15 तो 2/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर n इंटू 2 पावर 0। तो यह संख्या शांत है। परंतु अगर ऐसे ही कर देते हैं 5 3 15 तो इसमें 3 एक्स्ट्रा आ जाता है। इसलिए पहले ऊपर अंश और हर में देख लेते हैं कि कौन सा कट रहा है कि संख्या की नहीं, वो आपस में कट रही है कि नहीं, पहले हम उसे देख लेंगे। फिर उसके हिसाब से हम नीचे हर में ऐसा कार्य करेंगे कि 2 पावर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये वाला देख लेते हैं 35/500। देखिए ऊपर वाला 5 से कटेगा, 5 7 35 100। तो 7/100। तो हम 100 का गुणनखंड करेंगे 1। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में हो गया। तो यह संख्या शांत है, यह संख्या शांत है। अब उसे देख लेते हैं 77/210। तो ये 7 से कटेगी, 11 7 77 7 3 21 11/30। तो 15 दूनी 30 3 2 5। तो यह संख्या शांत नहीं है क्योंकि इसमें 3 जो है एक्स्ट्रा गुणज के रूप में आ गया है। अगर 2 और 5 होता तब यह शांत होता है। ये 3 इसमें एक्स्ट्रा गुणज के रूप में आ गया है, इसलिए यह संख्या शांत नहीं है। यह संख्या शांत नहीं है, यह संख्या अशांत है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। जो हम पहले क्वेश्चन में देखें, जो संख्याएं शांत हैं, जो संख्याएं शांत हैं उनका दशमलव प्रसार हमें करना है। देखिए हम देख लेते हैं ये संख्या शांत है, ये शांत है, और ये वाली अशांत है, और ये शांत है, ये अशांत है, और ये शांत है, ये अशांत है, और ये शांत है, ये शांत है, ये अशांत है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं शांत हैं और जिसमें से 4 संख्याएं अशांत हैं। तो हमें उन संख्याओं को शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 13। तो हम यहाँ पर दशमलव 0 दशमलव, तो यहाँ 0 बढ़ा, फिर से 0, फिर से 0, एक 0 और बढ़ा। तो हम देखते हैं 3 चौके 4 बार जाएगा, 20 4 दूनी 8 2 10 4 1 9 4 1 5 3 12। तो यहाँ पर 0 0 5 कट गया। तो यहाँ पर एक बार जाएगा 3 1 2 5 5 7। यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 1। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6 1 7, 6 3 18। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो
इसका जो अशांत आवर्ती दशमलव है, जो शांत दशमलव है 0.00416, पहले वाले का 416 0.00416, और दूसरे का हम देख लेते हैं, क्योंकि जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ सकें वैसे भाग के रूप में इसके हम देखते हैं दशमलव प्रसार 8/17, 8 दूनी 16, यहाँ पर 1 दशमलव बढ़ाया 0, 8 एकन्नम 8, 2, यहाँ पर 0 बढ़ा 8 दूनी 16, 4, यहाँ पर 0 बढ़ा 8 पंचे 40, 2.125। तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा 2.125, दूसरे संख्या का, ये दूसरा का 2.125 इसका शांत दशमलव प्रसार है। और आप कर लीजिएगा, जैसे हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भाग के रूप में दशमलव प्रसार करना हमें बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। देख लीजिए, इसका भी कर लीजिएगा, इसका भी। इसका ऐसे कीजिएगा 23, यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 23, 25 8 200। तो ऐसे इसका भाग कीजिएगा। और इसमें ये तो आसान था, इसका नहीं करना है, इसका तो आप कर ही लेंगे, इसका भी आप कर लीजिएगा। 2 हम बता दिए जिस प्रकार से हमें निकालना है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, हमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करके भी दिखाना है। तो हम पहली संख्या को देखते हैं 4.3.123456789। तो इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लिख सकते हैं 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम यहाँ दशमलव 1, यहाँ पर 9 0 लिख देंगे, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9। तो ये संख्या देखिए P/Q के रूप में हो गई। तो हमें परिमेय संख्या सिद्ध करने, मतलब परिमेय संख्या है या नहीं जानने के लिए हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं Q ≠ 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Q का जो मान है P/Q हर, यहाँ पर जो Q का मान है वो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना है, 1 लिख के 9 0 ये संख्या है। तो पहली संख्या हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर इसका एंडिंग में दिए हुए हैं, तो हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। हम दूसरी संख्या देखते हैं 0.120 100 100 ऐसे देखिए, इसका हमें कोई अंत नहीं दिया है, और ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो अशांत अनावर्ती में होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका हमें एंडिंग भी नहीं पता है। यहाँ पर एंड है, मतलब कि कहाँ तक समाप्त हुई है संख्याएं, ये भी हमें नहीं पता है। और यहाँ पर अशांत अनावर्ती है, क्योंकि यहाँ देखिए 120 है, 1200, 12,000, 1,20,000, ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो 12 लाख। तो इसकी हमें पता नहीं है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 43.1234567 के ऊपर 8 9 के ऊपर 12। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देख लेते हैं x बराबर 43.12345678 क्योंकि ये जो संख्या है पुनः रिपीटेशन होगा इसके बाद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वैसे फिर से। तो हम इसमें जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा करा लेंगे बार के ऊपर जितनी संख्याएं हैं। तो बार के ऊपर सिर्फ 9 ही संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 9, और यहाँ पर गुणा कराएंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव। अब इसके बाद फिर से वो संख्या फिर से पूरा रिपीटेशन होने लगेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देख लीजिए। फिर यहाँ पर ये पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो हम पहले समीकरण दूसरा समीकरण को घटा देते हैं माइनस करके यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 9 x बराबर, और यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, हम इसमें से घटा देंगे तो आएगा 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, और ये संख्याएँ हट जाएंगी। तो चूंकि यहाँ भी ऐसे दशमलव के बाद वही संख्या है, यहाँ भी वैसे, तो ये संख्या हट जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा।
तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे यहाँ पर 9 9। तो ये संख्या देख लीजिए P अपन Q के रूप में व्यक्त हो गई। तो P अपन Q के रूप में व्यक्त हो गई। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर Q का मान 9 बार 9 है। P अपन की, तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी। हमारा वास्तविक संख्या है पहला पार्ट समाप्त हो चुका है, और हम अब दूसरा पार्ट जो पाठ्यक्रम से रिड्यूस हो चुका है, तो हम अब तीसरा पाठ्यक्रम जल्दी लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम अपलोड करें वैसे आप तक पहुंच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।